दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे, जब स्त्री की रचना हुई, उस समय भगवान को बहुत लगा, बहुत ही फुर्सत में इसकी रचना की थी। स्त्री की रचना करते करते इतना समय लग गया कि देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे। भगवान से देवदूत ने कहा, भगवान आखिरकार आपको सृष्टि की रचना करने में इतना ज्यादा समय नहीं लगा था क्यों? जब नारी की रचना कर रहे हो तब तुम्हें 7 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बाद भी रचना चल रही है, लेकिन रचना पूरी नहीं हो सकी, अभी भी यह रचना अधूरी है। ऐसे में देवदूत ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको नारी की रचना करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? आप नारी की रचना करने में इतना दिलचस्प क्यों रख रहे हैं? जो भगवान और देवदूत के बीच हुआ, और देवदूत के प्रश्नों का जवाब भगवान अद्भुत तरीके से दिया, जो पहले आज भी मौजूद है, जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे संसार में स्त्री पहले आए और पुरुष, इस पहेली का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उन्होंने बहुत ही समय लगा दिया था। भगवान के साथ ही ज्ञानी देवता देवदूत भगवान से प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा है, अपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, पर स्त्री को बनाने में आपको बड़ी मुश्किल से आखिर इतना समय लग रहा है। आपको इतना वक्त क्यों लगा? देवदूत के इस सवाल को भगवान ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देवदूत ने भगवान से पूछा है, भगवान आपको इस रचना में इतना समय क्यों लगा? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगाया, आखिरकार इसका कारण क्या है? तब भगवान ने देवदूत को जवाब दिया, क्या तुमने उसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ? या मेरी वह रचना में जो हर हाल में, हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी डगमगा नहीं सकती, हमेशा हर परिस्थितियों में खुद को संभाले रखती है। फिर स्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितना भी भयानक क्यों ना हो, आपको खुश रखने का प्रयास करे। इसका गुण इतना अच्छा है कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस स्त्री की रचना में इतना समय लग रहा है, वह न केवल अपना ख्याल खुद रखती है, बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 24 घंटे तक काम करने की क्षमता रखती है। हे देवदूत, तुम बताओ, जिस स्त्री की रचना कर रहा हूं उसमें समय लगना चाहिए या नहीं? देवदूत, इसमें इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और स्त्री का प्यार एक तरफ हो जाए, फिर भी स्त्री के प्यार में कभी भी कमी नहीं आए। देवदूत जब भगवान बातों को सुना तो वह हैरान रह गया। भगवान से पूछने लगा, क्या ये सब केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकते हैं? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल इसी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत और सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाती है। ये सब सुनने के बाद देवदूत उसे रचना के पास जाकर भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुए और उन्होंने उसके गले पर हाथ लगाया तो प्रभु से बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये रचना आपकी इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, बाहर से जितनी नाजुक दिखाई दे रही इतनी है नहीं। स्वभाव नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार सबको आश्चर्य होगा, लेकिन इस रचना में यही हुआ है, जितने ज्यादा नाजुक है, इससे नाजुक की रचना भी नहीं होगी और यह उतनी ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी ढंग से देखी जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन देवदूत उसको कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जितनी कोमल दिखती है उतनी कठोर है नहीं, या बहुत मजबूत रचना। देवदूत इस रचना को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित होने लगे और कहते हैं, कितनी भी मजबूत हो, पुरुष से तो कमजोर ही होगी, और ना क्या ये सोच भी सकती है? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी है, क्योंकि इसकी सोचने की क्षमता के आगे पुरुष हार जाता है। साथ ही प्रभु ने जवाब दिया है, न केवल सोच सकती है बल्कि हर समस्या का बहुत ही मार्मिक ढंग से निदान करती है, अच्छी तरह से मुकाबला करने में भी सक्षम रहती है। उसके बाद देवदूत ने भगवान के साथ क्या किया, इसको जानकर आपको तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे उन्हें, और जो उन्होंने किया उसे जानकर आप भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा जब देवदूत अपने भगवान के द्वारा बनाई गई स्त्री रूपी रचना के पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था, उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ तो
उन्होंने पूछा, भगवान इस रचना के गालों पर पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है? भगवान ने कहा, देवदूत क्यों? आश्चर्य हुआ। तब देवदूत बहुत ही हैरानी के साथ भगवान से पूछा, आंसू पर वह किस लिए बह रहे हैं? इस सवाल के जवाब में भगवान ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा, जब कभी यह कमजोर पड़ने लगती है तब भी इसको कुछ बुरा लगता है, तब यह अपने दर्द कमजोरी को आंसू के साथ बहा देता है और उसके बाद फिर से मजबूत बन जाती है, अर्थात अपने दुखों को बुलाने का इसके पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तब देवदूत कहते हैं, तो फिर उनकी कमजोरी होगी? तब भगवान ने कहा, नहीं, इसकी ताकत है। तब देवदूत ये सुनकर कहा, भगवान आप तो महान है, उस रचना को अपने सब कुछ सोच समझ कर बनाया है, इस रचना में तो सब कुछ मौजूद है। उसके बाद भगवान कहते हैं, ये स्त्री रूप की रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाएगी और हर परिस्थितियों में डटकर सामना करेगी। उसके बाद देवदूत ने ये कहा, भगवान इतने गुण होने के बाद तो आपकी रचना संपूर्ण हो गई। भगवान ने इस बात का जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें कमी है, और यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद अपना ही महत्व भूल जाया करती, और ये कितनी खास है, इसमें क्या क्या गुण है उसको कुछ पता नहीं होता है, अपने आप को भी साबित नहीं कर सकती, सबके साथ अच्छा करती है लेकिन किसी से अपनी प्रशंसा नहीं कर सकती। औरत का जीवन ही जीवन है, क्या हर दिन नया जन्म, नई शुरुआत? एक ही जीवन के कई रूप, इन रूपों में डूबी रहती हैं लोग। औरत को महान क्या सच में कर पाते हैं? उसकी माँ, माँ, बहन, बेटी, ना जाने कितने नाम इन सब के बीच में है। औरत रही गुमनाम, कोई एक रूप कहते हैं लोग, गौरव मतलब में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं? फिर चाहे मन हो या बहन हो या पत्नी, उसका एक रूप पर पूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई गई इस रचना को पहचानिए और इसका सम्मान कीजिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।